हेलो दोस्तों, ऑनलाइन फार्म में आपका स्वागत है। दोस्तों, बिहार बिस्कोमान का जो है एजीएम और एमटीएस पदों के लिए लगातार इंटरव्यू चल रहा है। ठीक है दोस्तों, कल भी इंटरव्यू हुआ है, लेकिन अचानक से सभी का डेट चेंज कर दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इस वीडियो में आपको बताएंगे कि किसका डेट कब कब हुआ है। ठीक है, और आप जाने से पहले, यदि आप जा रहे हैं इंटरव्यू देने, तो जाने से पहले ये वीडियो जरूर देख लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि नहीं देखिएगा तो आप पछताइएगा। ठीक है, चलिए आगे दोस्तों, निबंध में किस टॉपिक से निबंध आपको लिखने के लिए आ रहा है, इस पर भी बात करेंगे, और इंटरव्यू में कहाँ से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, इस पर भी बात करेंगे। तो चलिए इसमें वीडियो शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, ताकि बिहार बिस्कोमान से संबंधित किसी भी तरह के अपडेट सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, देख सकते हैं यहाँ पर यह है बिस्कोमान बिहार झारखंड साक्षात्कार संबंधी महत्वपूर्ण सूचना, यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ पर विज्ञापन संख्या 483 दिनांक 1/9/2020। और आगे देखिए दोस्तों, बिस्कोमान पटना द्वारा प्रकाशित विज्ञापन संख्या ESTT/M 483 दिनांक 1/9/2020 के अंतर्गत बिस्कोमान में सहायक गोदाम प्रबंधक यानी एजीएम पोस्ट और सेल्समैन कम एमटीएस यानी एमटीएस पदों पर नियुक्ति होने के लिए साक्षात्कार की तिथि यानी इंटरव्यू की तिथि 12/4/2022 से लेकर 4/5/2022 रखी गई थी, जिसमें 19/4/2022 को छोड़कर रखी गई थी। इस व्यवस्था के अंतर्गत दिनांक 14/4/2022 को, 15/4/2022 को और 17/4/2022 को, 23/4/2022, 24/4/2022, 1/5/2022 और 3/5/2022 को आयोजित साक्षात्कार जो था, आयोजित इंटरव्यू जो था, सार्वजनिक अवकाश होने के कारण संशोधित किया गया है और अलग अलग तिथियों को निर्धारित किया गया है। तो चलिए देख लेते हैं दोस्तों, कब कब किसका इंटरव्यू चेंज किया गया है। देखिए 14/4/2022 यानी आज के डेट में जिसका था, उसका भीमराव अंबेडकर जयंती की वजह से चेंज करके 5/5/2022 यानी गुरुवार को कर दिया गया है। अगला है 15/4/2022 गुड फ्राइडे के दिन जिसका जो इंटरव्यू था, वह चेंज करके 6/5/2022 शुक्रवार को किया गया है। इसी तरह 17/4/2022 रविवार पड़ रहा है, इसलिए 17/4 को जिसका इंटरव्यू था, ये 7/5/2022 यानी शनिवार को कर दिया गया है। और साथ में देखिएगा दोस्तों, 23/4/2022 चतुर्थ शनिवार के कारण छुट्टी है, इस वजह से 9/5/2022 सोमवार को ये जो है कर दिया गया है, 5वें महीने में आगे कर दिया गया है। ठीक है, इसी तरह 24/4/2022 को रविवार था, इस वजह से जो है 10/5/2022 को कर दिया गया है, 5वें महीने में मंगलवार को। ठीक है, अगला है 1/5/2022 को यदि आपका इंटरव्यू है तो उस दिन श्रम दिवस की वजह से ये जो है नहीं होगा। अब आपका इंटरव्यू 11/5/2022 बुधवार को होगा। और 3/5/2022 को यदि ईद के दिन आपका इंटरव्यू था, तो ये भी डेट बदल दिया गया है, अब जो है 12/5/2022 को गुरुवार को आपका इंटरव्यू होगा। इस तरह जो है 5-6 दिनों का इंटरव्यू जो है 1 2 3 4 5 6 7 दिन यानी 7 दिन का इंटरव्यू आपका चेंज कर दिया गया है, डेट बदल दिया गया है। आप लोग सभी लोग डेट देख लीजिएगा और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके सभी लोगों तक पहुंचा दीजिएगा, ताकि जो लोग मतलब नहीं देखे हैं, नहीं जानते हैं, तो लोग अचानक से पहुंच न जाएं और उनका जो है नुकसान ना हो, जाएंगे परेशान होंगे बेकार का, यदि पता नहीं चलेगा तो। ठीक है, आप लोग अपना दोबारा से एडमिट कार्ड डाउनलोड करके भी चेक कर सकते हैं, उस पर भी डेट चेंज करके आ गया है। ठीक है, और इससे संबंधित कोई समस्या होती है तो आप हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, ये नंबर 2 दिया हुआ है। ठीक है, और या फिर आप हमें कमेंट कर सकते हैं, आपके हर सवालों का हम जवाब देते हैं। साथ ही दोस्तों, ये PDF जो है आपको डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से भी आप लोग चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिएगा। अब दोस्तों बात आती है कि निबंध में कौन से टॉपिक पर निबंध लिखने को कहा जा रहा है। तो देखिए दोस्तों, कल के जो है निबंध में, कल मैं खुद गया था इंटरव्यू देने, तो कल जो है आपको 3 जो है टॉपिक दिए गए थे। 3 टॉपिक थे। पहला एक तो था फ्लड, ठीक है, बिहार का जो है बाढ़ की विभीषिका पर लिखना था। ठीक है, दूसरा था जो है आपका IPL के बारे में कुछ लिखना था, और एक और कोई था, शायद अच्छे से हमें याद नहीं है। ठीक है, तो 3 टॉपिक आपको दिए गए थे। 3 टॉपिक में किसी एक टॉपिक पर 200 शब्दों में लिखना है। लेकिन दोस्तों एक चीज़ यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आप लोगों का सुलेखन होना चाहिए, नहीं अक्षर राइटिंग बहुत अच्छा होना चाहिए। राइटिंग का ध्यान रख के यहाँ पर लिखना है, राइटिंग पर ही आपको जो है सारी चीज़ें राइटिंग के लिए की जा रही है।
आप 200 शब्दों से कम में भी लिख पाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन राइटिंग अच्छा होना चाहिए। तो आप लिखिएगा, अच्छे से लिखिएगा और राइटिंग अच्छा लिखिएगा। साथ में निबंध का कुछ वीडियो भी आप लोगों को उपलब्ध कराने की कोशिश करते हैं हम। 1-2 दिनों में निबंध का 2-4 वीडियो आप लोगों को दे देंगे, ठीक है। अब दोस्तों इसके बाद इंटरव्यू में क्या पूछा जाएगा, ठीक है। तो देखिए इंटरव्यू में आपको ऑनर्स सब्जेक्ट से, ऑनर्स सब्जेक्ट आपका जो भी है ऑनर्स सब्जेक्ट से ज़्यादा पूछा जा रहा है, हिस्ट्री से पूछा जा रहा है, ठीक है। तो हिस्ट्री से यदि आप हैं तो हिस्ट्री आप अपने क्षेत्र का जान लीजिए, जिस क्षेत्र में आप एग्जाम दे रहे हैं उस क्षेत्र का हिस्ट्री के बारे में अच्छे से जान लीजिए। और साथ ही आप लोगों को ऑनर्स सब्जेक्ट से भी पूछा जा रहा है, हिस्ट्री से पूछा जा रहा है। और आप जहाँ रहते हैं जिस जिले में, उस जिले के बारे में अच्छे से जानकारी रखिए, उस जिले के बारे में भी पूछा जा रहा है, ठीक है। और साथ ही और भी अदर क्वेश्चन एक आध ठो पूछा जा रहा है बिहार वगैरह से, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग तैयार रखिएगा। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में एक नई सोच के साथ। तब तक लगातार बने हमारे चैनल ऑन फन पर। इसी तरह की वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।